हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे थे। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वीडी से। तथा धारा में संबंध। क्या करना हमें करना होगा कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध को स्थापित करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं बच्चों। से पहले इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है? एक चालक तार होगा। क्या होगा? हमारे पास एक चालक तार होगा। देखिए कैसा होता है चालक तार। ये हमारे पास कोई चालक तार है। ये क्या है? हमारे पास एक चालक तार है। चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई मान लेते हैं एल लंबाई है। एल लंबाई का क्या है? एक चालक तार है। इस चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारे पास क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी चालक हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही है। ठीक है, चलिए भाई, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। और इस चालक तार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ए। चालक का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? ए है। ठीक, अब ये जो हमारे पास चालक है, अब ये जो हमारे पास चालक है, इसको हम विभवांतर इसके इसके ऊपर इस चालक के सिरों के बीच क्या करेंगे? हम विभवांतर आरोपित करेंगे। क्या करेंगे? इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं। देखिए, एक सेल जोड़ते हैं इसके सिरों के बीच। ये हमारे पास एक सेल, इसके सिरों के बीच हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इधर का जो सिरा है उसको पॉजिटिव रखते हैं और जो इधर का जो सिरा है उसको नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया? विभवांतर आरोपित कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो जैसे ही हमने इसके ऊपर विभवांतर आरोपित करा, जो इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे बच्चों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे। फिर विभवांतर आरोपित करने से ही ये गति करने लगते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करने लगते हैं? मोशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बच्चों? गति करने लगते हैं। यानी कि ये अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। गति किस डायरेक्शन में करेंगे? गति इस डायरेक्शन में करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? गति करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही हमने विभवांतर आरोपित करा तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे ये इस डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं? मोशन करने लगते हैं। यानी कि वीडी अनुगमन वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। ठीक है, अब इधर ही क्यों कर रहे हैं भाई? इधर भी तो कर सकते थे। अब इधर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इधर जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और हमने इधर का जो सिरा है वो पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, भाई कनेक्ट किससे करम? पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इधर ही तो चलेंगे, फिर इधर ही तो चलेंगे भाई। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर की साइड जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आई? चलिए, ठीक है बच्चों, समझ गए ना इतनी बात? ठीक है, चलिए भाई, अब मोशन कर रहे हैं इधर की साइड। ठीक, अब देखिए आप, अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब देखिए लिखेंगे आप टी समय में। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे, अब लिखेंगे आप टी समय में, टी समय में मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, चली गई दूरी। ठीक है, तो दूरी को मान लिया हमने x। यानी कि जैसे हमने विभवांतर आरोपित करा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर की साइड। तो कितनी दूरी तय करी उसमें वो देखना है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। लिखेंगे 4 गुना समय, ये तो फॉर्मूला होता है इसका भाई। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब जो लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू, चाल कितनी है?
इन इलेक्ट्रॉनों की जो चाल थी वो हमने क्या मानी थी, वीडी, यानी कि ये क्या है, वीडी अनुगमन वेग है, इसकी चाल है, ठीक है। समय कितना मान लेते हैं, टी, समय कितना लगा, टी, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी इंटू टी, ठीक है, समझ गए बात। अब आपको क्या करना, देखिए अब आपको टी समय में तय किया गया आयतन, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन लिखेंगे। टी समय में टी समय में टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन। अब आयतन निकाल दो आप, आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, अगर हम क्षेत्रफल, हमारे पास इस चालक का क्षेत्रफल कितना है, ए, अगर क्षेत्रफल में अगर हम दूरी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा, यानी कि दूरी की मल्टीप्लाई करेंगे, दूरी क्या है, एक्स, अगर एक्स की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो आयतन कितना आएगा, आयतन यानी कि वी बोल देंगे, वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, वी डी इंटू टी इंटू टी, यही तो है। अब लिखेंगे इसको सही करके लिखेंगे, आयतन, आयतन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वी डी इंटू टी, ठीक। ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चल रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, अनुगमन वेग, यानी कि उनका वेग कितना है, वी डी इंटू टी, कितने समय में वो चले, ठीक है। यहां तक बात समझ आएगी, ये बताइए आप पहले, यहां तक समझ आएगा बच्चों, ये बताइए आप, ठीक है। आगे समझ में, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चालक है, हमारे पास क्या है, एक चालक है, उस चालक की लंबाई कितनी है, एल है, उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस चालक का क्षेत्रफल ए है, इस चालक का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब इस चालक को हम क्या करते हैं, वे विभवांतर आरोपित करते हैं, यानी कि इस चालक के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, वे विभवांतर आरोपित करते हैं। जैसे ही वे विभवांतर आरोपित करा तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि उनकी चाल, जो चाल होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास अनुगमन वेग, जिसको बोलते हैं वीडी, यानी कि उसकी चाल कितनी होगी, वीडी अनुगमन वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक। अब जब ये गति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दूरी चलेगा, कुछ समय में कुछ ना कुछ तो दूरी चलेगी ना, तो हमारे पास वो दूरी निकालनी है पहले में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, तो टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 4 गुना समय, यही तो होता है दूरी का फॉर्मूला, क्या होता है, 4 गुना समय, तो 4 कितने थे, वीडी अनुगमन वेग इंटू टी समय आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना है, वीडी इंटू टी आ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ। अब यानी कि टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन, हमें आयतन निकालना होगा, टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन में कितना आयतन तय किया है, तो आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल में हम दूरी की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। तो ये क्षेत्रफल है, ये चालक का क्षेत्रफल है, ये एक्स क्या है, दूरी है, ठीक। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा, तो ए जो का टू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, वी डी इंटू टी आ जाएगा, आयतन कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए वी डी इंटू टी, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बताइए कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है बच्चों, बताइएगा। अब ऊपर से मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है भाई, फिर इसके आगे से करते हैं, चलिए लिखेंगे, तय आयतन, तय आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि तय आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी होगी, ठीक है। यानी कितनी हो जाएगी, एन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, क्या स्मॉल एन,
इंटू कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा और वी डी इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास क्या है, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अब ये निकल जाएगा हमारे पास तय आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमारे पास कितनी है, n इज इक्वल टू n इंटू ए वी डी इंटू टी। ठीक, यहां तक बात समझ आई क्या? ठीक है बच्चों, समझ। अब लिखेंगे प्रभावित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रभावित आवेश, प्रभावित आवेश क्या होता है हमारे पास, जो होता है प्रभावित आवेश क्या होता है, प्रभावित आवेश क्या होता है, प्रभावित आवेश होता है क्यू इंटू एन ई, ये तो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये स्मॉल एन ना लेकर के हम क्या लेंगे, कैपिटल एन। ठीक है, समझ गए। चलिए बच्चों, नीचे से मैं थोड़ा रब करता हूँ। अब लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन इंटू ए वी टी इंटू टी, और इंटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। हमने क्या करा, इस कैपिटल एन की वैल्यू रख दी उठा करके, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी, एन इंटू ए वी डी इंटू टी इंटू ई आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा, लिखेंगे चालक में प्रवाहित प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है, धारा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है, एन इंटू ए वी डी इंटू टी इंटू ई आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। भाई क्यू की वैल्यू तो रखी है हमने यहाँ पे, तो टी से टी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, हमारे पास आएगा टी से टी कैंसिल होगा, तो बचेगा एन ए वी डी इंटू ई, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा। अब इसको सही करके लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमारे पास क्या है, इसमें संबंध आया निकल के, यानी कि ये हमारे पास क्या हुआ, धारा हुई, और ये हमारे पास क्या है, अनुगमन वेग है। इसमें ही हमारे से क्या पूछ रखा था, संबंध पूछ रखा था कि भाई अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, तो धारा में और अनुगमन वेग में ये संबंध होता है, देखिए आई क्या होता है, धारा होती है, और वीडी क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, यही इसमें क्या होता है, इसका संबंध होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया कि बताइए। ठीक है, तो बच्चों ये यहीं तक था, ये टॉपिक हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।